उनको मेंटलिटी पे यानी कि आया वो काबिल समात है या न है। तो हमारा जो पिटिशन था अजी लश्करी साहब का, कासिम सूरी साहब का, उन्होंने कहा कि आपका पिटिशन काबिल समात है। हमारा पिटिशन अलग किया गया, हमें जो है 30 मार्च का तारीख़ दिया गया। जब हम 30 मार्च को यहाँ पहुँचे तो हमें कहा कि आपका जो केस है उसको डिलिस्ट कर दिया गया, सिर्फ कासिम सूरी उसका। अब हमें ये नहीं पता, जैसे हाजी साहब ने कहा कि यहाँ पे पुलिस साहब को होते हैं जो इस केस के पीछे लगे हुए, जिसको आगे पीछे कर रहे हैं। फिर हमें जो है आज का जो डेट दिया 6 अप्रैल, हम आज हाजिर हो गया। हमें फिर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि आप लोगों का जो आज केस है वो उसको फिर डिलिस्ट किया गया। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच जिन्होंने अजी लश्करी साहब का जो पिटिशन मंजूर किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा, तनादरा का तो हमने इस बार आपको बताया 65,000 वोट बोगस है। उन्होंने कहा शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने जो है जो अब्दुल्ला बलोच साहब था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये लिखा कि आप जो है शफाफ इलेक्शन कराए। अब इसको तकरीबन 4 साल हो गए, जो अफसोस की बात है। अगर देखा जाए तो अजी लश्करी साहब जो अखलाकी तौर पे केस जीते हुए हम हर पेशी पे हाजिर हुए। उनके वकील की तरफ से जो है नईम बुखारी की तरफ से कि वो कोरोना में इस तरफ का वो शिकार हुए, जनरल एजरमेंट की एक पेशी पे जो दरख्वास्त दी गई थी, आज से तकरीबन एक 5-6 महीने पहले की बाट है। तो बाद में जब हमने देखा वो कराची आर्ट कौंसल में घूम रहे थे, तरह तरह की उन्होंने बहाने किए, तरह तरह की उन्होंने जो है डिले टैक्टिक्स किया। अजी लश्करी साहब बिल्कुल जीते हुए, 65,000 वोट बोगस है। रीपोल का जो जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने कहा था कि NA 265 को जो है रीपोल किया जाए, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था। इस वक्त अगर देखा जाए हम लोग मैदान में हाजिर है, उनका ना वकील हाजिर है, ना वो लोग हर तरह से अखलाकी शिकस्त कासिम सूरी और उनकी टीम जो है वो खा चुके हैं। तो मैं आप लोगों के ये मीडिया के तौर से अजी लश्करी साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जीते हुए। और इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मैं एक और बात बताते चलूँ कि ये जो कासिम सूरी है, कासिम सूरी ये नो कॉन्फिडेंस इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था, इसका ये खुद पास नहीं कर सकता था, ये स्पीकर का काम था। और स्पीकर का भी उस वक्त वो नहीं कर सकता था, फ़र्ज़ नहीं बन सकता था कि वो पास करे, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ चुका था। अब ना कासिम सूरी इसको पास कर सकता था, ना स्पीकर साहब। तो सारा जो काम हुआ है इलीगल हुआ है। 65,000 वोट पे स्टे पे बैठा हुआ जो है डिप्टी स्पीकर जो खुद जो है मतलब स्टे पे बैठा हुआ था, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए, हमारे केस को जो है शुरू दिन से खराज तक आप लोगों ने कवरेज किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।